ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए, आज भी महत्वपूर्ण जानकारी है। माघ मास का जो पवित्र महीना चल रहा है, इसमें स्नान का बहुत ही महत्व है और कैसा भी व्यक्ति हो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ मास में स्नान उत्तम भोगों को भोग करके और श्रद्धावान पुरुष उत्तम गति को पाने के लिए इस यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु का पाठ भी करना चाहिए। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम प्रारंभ करेंगे विष्णु चालीसा भी सहित। और आज की जो कथा है माघ मास महात्म्य के 6वां अध्याय, उसकी कथा भी श्रवण करेंगे। तो बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी लोगों का, जो भी दर्शक साथी आए हुए हैं। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे एक निवेदन और करना चाहेंगे कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, कल आप तक बताया उसके आगे की कथा, कल 5वें अध्याय से आगे की कथा 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। क्या महत्व है माघ मास स्नान का। पूर्व समय में एक सतयुग में एक उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नामक एक कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था। कुबेर के समान, जो कुलीन महान काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गाय, घोड़ा, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, घी, चीनी आदि अनेक वस्तुएं ली जाती थी और जिससे वो बहुत सा धन इकट्ठा कर पाता था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु के निकट समझ लिया उसने कि मृत्यु आने वाली है, तो भगवान विष्णु का उसने मंदिर बनवाया। कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के सुंदर सुंदर बाग बगीचे लगाए। सूर्योदय से सूर्योदय तक वह दान करता था। गांव के चारों ओर जल की प्याऊ लगवाता है और सारे जन्म भर भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था और प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम था कुंडल और विकुंडल। उनका नाम रखा गया कुंडल और विकुंडल। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य छोड़कर और तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां भगवान विष्णु के भजन में अपने शरीर को सुखा करके विष्णु के भजन को करने लगा और विष्णु के अंत में विष्णु के लोक को प्राप्त हुआ। इसके बाद उनके बाद दोनों पुत्र उस लक्ष्मी को पाकर के अपने कर्मों को प्राप्त करना पड़ा। वेश्यावृत्ति, वीणा और बाजे लेकर वेश्यावृत्ति के साथ लेते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र परिधानों से में तेल आदि लगे हुए थे। भाड़ खुशामदियों से पुराने हाथी सवारी और सुंदर घर उसमें रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वो अपने धन को बीजों में नष्ट कर देते थे। जो पिता ने कमाया था उन्होंने इधर उधर करके, उल्टा सीधा करके गमा दिया। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं किया गया था, न कभी किसी को निवास, देवता या ब्राह्मण की सेवा, विष्णु की पूजा भी नहीं किया जाता था।
कुछ ही दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और दरिद्रता को प्राप्त हुए। वे अत्यंत दुखी हो गए। भाई जन सेवक उपजीवी सभी चारे के लिए अब सामूहिक चोरी करना आदि शुरू कर दिया उन लोगों ने, और राजा के भय से नगर को छोड़कर युवाओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि जानवरों और हिंसक वामपंथियों को वध करने लगे। एक बार एक पर्वत पर गाय सिंह का निधन हो गया और दूसरे वन में जो काले सर्प ने डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को छोड़ करके यम के पास ले गए और देखने लगे कि महाराज इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा मानते हैं। तो जो आज्ञा उन्होंने यमराज ने दी वो आगे कथा मिलेगी श्रवण करने के लिए। इसलिए ऐसे महान पापी भी तर जाते हैं। अब श्रवण करते हैं विष्णु चालीसा पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितुलाई, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजय ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बर यति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद मोह लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत करत जन सज्जन। पाप कष्ट भव सिंधु तारण, कष्ट नासा कर भक्तो वारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण धेनु बन तुम्हें पुकारा, सब तब तुम रूप राम का धारा। बारय उतारय सुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप बराह रूप बनाया, हरणाक्ष को मार गिराया। धर्ममत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रतनन को निकलाया। अमित लख असुर द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देव को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुम उठवाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढुड़वाया। मोहित बन खलह नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर यति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल खा जाई। सुमिरत कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सबक सूरत भुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लिपटानी। हो स्पर्श धर्म चितमानी, हनी असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद युवारे, हिरणाकुशयादि खल मारे। गणिका और यजा मिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु युवारे। हरौ सकल संताप हमारे, कृपा करौ हरि सिर जन हारे। देखो में निज दर्श तुम्हारे, दीन बंध भक्तन हित हकारे।
चैत आप सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योगे जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं मृत बोध विलक्षण। करहु आप किस विधि पूजन, कुमित विलोक होत सब भीषण। करहु प्रणाम को कौन विधि सुमिरण, कौन भात में करऊं अर्पण। सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखीन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भवबंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरण को दास बनाओ। निगम दास में विनय सुनाओ, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। बोल विष्णु भगवान की जय।